डीसीपी क्राइम एमएस कासिम ने बताया कि सिविल लाइंस स्थित ग्रीन पार्क सिक्का चौराहे के सामने एक मकान की फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर ठगी का कॉल सेंटर चल रहा था। कंपनी में काम करने वाले जितेंद्र कुमार ने ही कॉल सेंटर की शिकायत क्राइम ब्रांच से की थी। क्राइम ब्रांच ने बेवेक्सी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और ग्लोबल ट्रेड प्लाजा दो फर्मों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कंपनी के मालिक पुलकित द्विवेदी समेत अन्य कर्मचारियों को हिरासत में लेकर जब पूछताछ शुरू की गई तो पता चला कि ये तो नटवर लाल के बाप हैं। पुलिस पूछताछ में जो कुछ सामने आया वो ये है कि पुलकित द्विवेदी पहले दिल्ली में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। हालांकि पुलकित द्विवेदी कानपुर का रहने वाला था। फिर एमबीए करने के लिए मुंबई चला गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद कानपुर वापस आ गया। इसके बाद उसने अपने दोस्त सत्यकांत साहू के साथ मिलकर 2020 में बेवेक्सी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड व ग्लोबल ट्रेड प्लाजा नाम से फर्म की शुरुआत की। फर्म के एवज में पुलकित और सत्यकांत साहू ने दोनों ने मिलकर ओपन सोर्स साइटों से लोगों का डाटा निकालना शुरू कर दिया। इसके बाद देश विदेश के व्यक्तियों से डिजिटल रूप से संपर्क करके उनके कारोबार को इंटरनेशनल रूप में पहचान दिलाने, इंटरनेशनल बाजार से ऑर्डर दिलाने के नाम पर ठगी का काम शुरू कर दिया। अमेरिका, थाईलैंड, इंग्लैंड, इंडोनेशिया और म्यांमार समेत 8 देशों के उद्योगपतियों से ठगी की है इन लोगों ने। उनकी कंपनी रोजाना 10 से 20 लाख रुपए की ठगी करती थी। अनुमान के मुताबिक अब तक इन लोगों ने 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की है। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। पुलकित द्विवेदी ने अलग अलग माध्यम से भारत और कई देशों के कारोबारियों की लिस्ट हासिल कर ली थी। ये लोग कस्टमरों से उनके माल का प्रचार प्रसार करने के लिए सबसे पहले 60,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस लेते थे। जब कस्टमर इनके झांसे में फंस जाता था तो यही लोग दोबारा कस्टमर बनकर उन्हें फोन करते थे और करोड़ों का ऑर्डर लेने के लिए उनसे संपर्क करते थे। जब कस्टमर इन लोगों को मॉल देने के लिए तैयार हो जाता था तो यह लोग उसे ट्रेड लेटर का हवाला देते थे। कस्टमर इनसे ट्रेड लेटर के बारे में पूछता तो यह कहते थे कि बिना ट्रेड लेटर के आपका माल हम लोग नहीं खरीद सकते, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। अगर आपके पास ट्रेड लेटर है तो हम आपका माल खरीद लेंगे। इस पर कस्टमर दोबारा से इन लोगों से संपर्क करता है और कहता कि एक बड़ी डील का ऑर्डर आया है, अब इसमें ट्रेड लेटर की जरूरत है। इस पर ये लोग कस्टमर से ट्रेड लेटर के नाम पर 4 लाख रुपए तक वसूल लेते थे। इसी तरह अलग अलग कारोबारियों से अलग अलग तरीके से पैसों की ठगी करते थे ये लोग। इस प्रकार यह लोग अलग अलग कस्टमरों को अलग अलग पॉलिसी बताकर ठगी का काम करते थे। जब इन लोगों का काम अच्छे से चलने लगा तो इन दोनों ने बेरोजगार लड़के और लड़कियों को टारगेट करना शुरू कर दिया। उन लोगों को अपने यहां काम पर रख लिया। लोगों को विश्वास में लेने के लिए जो कॉल लेटर भेजने थे उन लेटर पर इन लोगों ने अलग अलग कंपनियों की फर्जी तरीके से मोहर बनवा रखी थी, जिस कारण इन लोगों ने फर्जी फर्मों की फर्जी मोहरें बनवा रखी थी। एम्प्लॉयज को इनके ऊपर लोगों को शक ना हो, इस वजह से एम्प्लॉयज के लिए इन लोगों ने बहुत सारी शर्त रख रखी थी, जिससे कि कोई भी एक दूसरे से बात ना कर सके और इनका भांडा ना फूट जाए। नौकरी ज्वाइन करने वालों से 1 से 4 साल तक का एग्रीमेंट कराया जाता था। इतना ही नहीं, इन्होंने टेलीकॉलिंग से लेकर अलग अलग ग्रुपों में ठगी के कॉल सेंटर को बांट रखा था। नियम यह था कि कोई भी ग्रुप दूसरे से चर्चा या बात नहीं करेगा। अगर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कंपनी के नियमों के उल्लंघन की कार्रवाई होगी। इसके चलते आज तक किसी को भनक ही नहीं लगी कि पुलकित द्विवेदी ठगी का कितना बड़ा सिंडिकेट चला रहा है। सबसे हैरत की बात तो यह है कि इस कॉल सेंटर में 150 से ज्यादा कर्मचारी काम करते थे और कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता था। पुलकित द्विवेदी सभी को मिलाकर 50 लाख रुपए से ज्यादा महीने की सैलरी देता था। यह लोग देश विदेश के बिजनेसमैन को बड़ा ऑर्डर, रजिस्ट्रेशन का झांसा देकर रुपए ऐंठते थे। ठगी का कॉल सेंटर की शिकायत 12 अगस्त को ग्वालटोली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस मुकदमे में कॉल सेंटर संचालक पुलकित द्विवेदी, पुत्र सत्यप्रकाश द्विवेदी, निवासी फ्लैट नंबर 302 ए ब्लॉक, केडीए सिग्नेचर, ग्रीन्स, थाना नवाबगंज, कानपुर नगर को अरेस्ट किया गया। फिलहाल आप लोग सतर्क रहें, सजग रहें, ऐसे ठगों के जाल में फंसने से बचें। किसी भी बड़ी फर्म से जुड़ने से पहले, किसी भी बड़ी फर्म को ऑर्डर देने से पहले, ऑर्डर लेने से पहले उसके बारे में
कंफर्म जरूर कर लें कि कहीं हम ठगों के जाल में तो नहीं फंस रहे हैं। मिलते हैं एक और सच्ची खबर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।